खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इस्लामाबाद पुलिस आज लाहौर में मौजूद है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। उनके घर के बाहर जमान पार्क में, जहां पे काफ़ी कारकुनान भी जमा हो गए और सोशल मीडिया पे पैगाम दे देकर कारकुनान को वहां पर बुलाया गया। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि वहाँ के गेट का जो है चार्ज संभाल लिया है और कोशिश है कि इमरान खान साहब को वारंट दिखा के गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब के पास क्या कानूनी जवाज़ है कि वो गिरफ्तारी से बच सकें? उनको मुतअद्दिद मौके दिए अदालत ने कि वो पेश हों और ताकि उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए तोशाखाना केस में, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। उसके जवाब में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की और कहा कि ये वारंट मुस्तरद किए जाएं। वारंट मुअत्तल हुए और 13 तारीख को अदालत ने उन्हें तलब किया और कहा, हुक्म दिया कि वो सेशन कोर्ट में पेश हों, लेकिन वो पेश दोबारा नहीं हुए। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बार बार कहते रहे कि किसी सूरत भी वो हुक्म उदूली नहीं करेंगे और हाई कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करते हुए पेश हो जाएंगे। वो कल एक रैली में मौजूद थे लाहौर में, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं आए, अदालत में पेश नहीं हुए और अब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची है। लेकिन कारकुनान उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह से जो हमने टीवी पर मनाजिर देखे, अफसोसनाक मनाजिर हैं। और बात यह कि कई इतलात ये हैं कि काफ़ी तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हैं। एक शख्स जो एक बहुत बड़ी जमात का सरबरा है, एक साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, तो उनको कानून की समझ और उस पर किस तरीके से अमल दरामद करना है, उसका पास रखना है, वो उनसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता हो। अगर कोई बड़ा लीडर कानून शिकनी करेगा तो उसके जो चाहने वाले हैं, उसके कारकुनान हैं, वो क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी रैलीज निकाली हैं और इस्लामाबाद में कई बार हमने देखा कि उन्होंने कानून शिकनी की, सरकारी इमलाक को तोड़ा या घेराव जलाव की उन्होंने सियासत की। लेकिन अब बात यह कि अगर आप अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं और ये भी एक सांस में आप कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की अदलिया पर भरपूर एतमाद है, तो फिर अगर अदलिया ने आपको हुक्म दिया तो आप उसकी हुक्म उदूली क्यों कर रहे हैं? और कानून की नज़र में अगर सब बराबर हैं और यही आपकी जमात का फ़लसफ़ा है, तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि माजी में अगर कोई कुछ लोग जो जा सकें, चले गए हो जेल में या उनको गिरफ्तार कर लिया गया हो, अगर वो ये रवैया इख्तियार करें, क्या वो रविश इख्तियार करें आपके इस तर्ज अमल को देखते हुए, तो क्या वो भी हक बजानिब होंगे? और इसमें बहुत से रद्द अमल भी आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपना रद्द अमल दिया इस पर, मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस पर अपना रद्द अमल दिया और यही कहा कि अब सवाल यही उठ रहे हैं निज़ाम अदल पे कि इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। लेकिन इसके साथ साथ सवाल इंतजामिया पे भी यकीनन उठ रहे हैं। अदालत के अहकामात के बावजूद, वारंट के बावजूद अगर इंतजामिया उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है, तब भी यकीनन सवाल उठेगा। गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज ताहिर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। गजाला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार सलीम हैदर साहब मुआविन खसूसी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। गजाला सैफी साहिबा आपसे मैं अगर आगाज़ करूँ और सवाल ये कि कानूनी जवाज़ कोई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा के पास कि वो आज अपनी गिरफ्तारी ना दें, बावजूद इसके कि पुलिस वारंट लेके उनके दरवाजे के बाहर खड़ी है? ये गिरफ्तारी का ये तरीका है कि तमाम लोग जो वहाँ पे हैं उनको जिस तरह मुंतशिर किया, गैसिंग की गई, जितनी नफरी भेजी गई है और जो अंदाज इन्होंने अपनाया है, जिस तरह गिरफ्तार होता है और जिस तरह इन्होंने कत्ल की कोशिश की इमरान खान के ऊपर। अच्छा, ये क्या करते हैं? किस तरीके से आना चाहिए था गिरफ्तारी के लिए? जी, जो भी तरीका आना चाहिए था, ये कौन सा तरीका है और कौन सी FIR है जो इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हुई है जिसके अगेंस्ट उनको गिरफ्तार? जी, मैं थोड़ा सा वाजे कर देता हूं कि जो तोशा खाना का केस है और केस उनके खिलाफ ये है कि उन्होंने वो रकम जो जमा कराई कौमी खजाने में और फिर वो तोहफा हासिल किया, वो रकम कहाँ से आई, उसकी मनी ट्रेल देनी है, जिसके नाकाबिल जमानत वारंट उनके जारी हैं अदालत की जानिब से। देखिए, अदालत की इन्होंने कितनी इज्जत की, कितनी पामाल कर रही है ये मरियम नवाज खड़े होकर, क्या क्या जजों को धमकियां लगा रही है वो बैठ खड़े होकर। लेकिन वो अगर ये कोई केस है, भी एक औरत, अगर ये कोई केस है या उनके खिलाफ ऐसी कोई बात है, तो ये तो खान साहब के मामले से अलग है। उसकी क्यों मजाल है? नहीं, बात गुजारिश सुने ना गजाला सैफी साहिबा, अगर हम तो इस केस की बात कर रहे हैं, अगर कोई और शख्स कानून शिकनी कर रहा है तो ये खान साहब को जवाब फराम नहीं होता कि वो भी कानून शिकनी करें। अगर उनके खिलाफ आपको कोई शिकायत है तो आप यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि इनको मिला नहीं सकते। खान साहब के एक नाकाबिले गिरफ्तारी वारंट जारी हैं, उस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना? देखिए,
देखिए अवाम जो है ना, वो अगर आप लोगों ने ये हुकूमत ने कोशिश की इमरान खान को इस तरह के झूठे मुकदमों में लाके गिरफ्तार करने की, तो फिर ये लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए और ताउन कीजिए, बात कीजिए। कौन सी बात करने को तैयार है? ये तो सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को खत्म करें। इमरान खान, अच्छा चलें, एक और बात, अगर गुजारिश सुनिएगा, इमरान खान गजाला सफी साहिबा मौजूद की गायब हो जाए। ठीक, चलें, आप कारकुनान उनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये बार बार हम सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल है। देखिए, अगर एक सवाल सुनिएगा प्लीज। इमरान खान ने अवाम को रोके रखा है आज तक। अच्छा चलें, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर किसी शख्स पे, जैसे आप बात कर रही हैं, खान साहब ने किसी भी शख्स पे कोई झूठा का मुकदमा कायम हो जाए, तो वो भी अपनी जो उस रेमेडी है या उसके खिलाफ जो भी चाराजोई है या अपना इंसाफ हासिल करने के लिए वो अदालत से ही राब्ता करता है वो शख्स। ये नहीं होता अगर झूठा मुकदमा कायम हो जाए, वो ये उसके पास ये जवाज है कि क्योंकि ये मुकदमा झूठा है मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा या मैं अदालत के सामने पेश नहीं होऊंगा। देखिए, इमरान खान ने अदालत के सामने पेश होने से कभी मना नहीं किया। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो कानून की बालादस्ती का हमेशा लिहाज, अहमियत और रिस्पेक्ट करते हैं। मगर जिस तरह से पैदर पे हमले हुए हैं, जिस तरह से कत्ल करने की कोशिश की गई, जिस तरह से लोगों को मारा गया, ये बात तो अपोजिशन भी कर सकती थी जब आप हुकूमत में थे। नहीं, किसको कत्ल किया भाई? ये बात अपोजिशन भी कर सकती थी जब आप हुकूमत में थे कि उनकी पैर दर पे जब गिरफ्तारियां हुई। बहरहाल मैं जरा जो मर्जी आए डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा को शामिल कर लूं, उनका पॉइंट ले लेते हैं। और इमरान जी ठीक, गजाला सैफी साहिबा मैं वापस आपके पास आता हूँ इसी मौजू पे। डॉक्टर साहिबा, अब गिरफ्तारी आज होनी है नहीं होनी है तो कुछ देर में ही पता चलेगा, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इतना वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ मीडिया स्टंट हमें एक नज़र आ रहा है कि वहाँ पे चल रहा है, तो ये कोई मुनासिब बात है कि पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, या पाकिस्तान से बाहर जो ये लोग मनाजिर देख रहे हैं कि एक गिरफ्तारी इस वक्त तक अमल में नहीं आ सकी, बावजूद उसके कि इतनी हैवी नफरी, ये तो फैक्ट है कि हैवी नफरी वहाँ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने जो अदालतें हैं, जो हम पे चार्ज लगते हैं, उसका जवाब देने से हम भाग नहीं सकते। वो चाहे झूठा हो या सच्चा हो, वो तो बाद में फैसले होते हैं, लेकिन इस तरीके से ना हम एजिटेट कर सकते हैं ना भाग सकते हैं। हमें इखलाकी तौर पे ही ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अब आप ये देखें, ये पहले तो अदालतों में पेश नहीं होते। नहीं, ये तो उनकी बात होगी ना कि उन्हें नहीं करना चाहिए, वो तो बात ठीक है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक? कि पूरा का पूरा एक जो वहाँ पे सारा मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं इसे, तो ये क्या वो इसलिए कि इतनी ज़्यादा आवाम को जब वो आप जंग जदल के लिए तैयार करके डंडे दे के पत्थर दे के खड़ा करेंगे, तो आवाम तो हम में से ही है, तो उनकी सेफ्टी की खातिर पहले भी कई दफ़ा पुलिस आके वापस जाती रही है, तो आज भी उन्हीं को सेफ करते करते वो खुद जख्मी हो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने सख्त अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो, मतलब कई दफ़ा ऐसे लोग जिनके पास कोई मैन पावर है या इस तरह के लोग उनके पास मौजूद हैं, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर ही हमने देखे हैं मनाजिर, लेकिन उसका इंप्रेशन बहुत बुरा आपकी लॉ इन्फोर्सर एजेंसीज पे पड़ता है कि आपके पास क्या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक शख्स को गिरफ्तार कर लें जो मतलूब हो। नहीं, उसके अलावा फोर्स पे भी पड़ता है। और देखिए जी, वो मान्या क्या आती है उस वक्त जो उसके इर्द गिर्द आवाम खड़ी होती है, वही हाथ हमारे बांधती है ना। अदरवाइज रियासत से पावरफुल तो कोई भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हो सका। और सिर्फ लोगों की सेफ्टी के लिए कि खून खराबा ना हो, अदरवाइज ये जो उन्हें डंडे और छड़ियाँ दे के खड़ा करते हैं, उनका मकसद तो वाज़ेह होता है कि एक क्योस पैदा हो, जंग का मैदान पैदा यहाँ पे लगे। इस तरीके से कभी आवाम की प्रोटेक्शन में या खवातीन हमारे वर्कर अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी हमें एक वजह ये थी कि वो मेडिकली फिट नहीं थे, और दूसरी वजह ये थी कि उन्हें खतरा है कि उन्हें टॉर्चर का निशाना बनाया जाएगा या खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा होगा। ये तहरीक इंसाफ ये आर्गूमेंट दे रही है, उस चीज़ की एश्योरेंस कौन, अदालत देगी या पुलिस देगी या हुकूमत देगी? नहीं, आप बिफोर टाइम क्यों ऐसी बातें क्लेम करते हैं? पहले भी तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने क्या गिरफ्तारियां नहीं दी? वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो रहनुमाओं की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ की हुई है उन पर टॉर्चर किया गया, ये इल्ज़ाम आयद करते हैं।
नहीं, किसी पे टॉर्चर नहीं हुआ। ये एक ही तरह का टॉर्चर, एक ही बयान आके देते हैं। तो क्या हमारे लोग जब अंदर जाते थे उनको कोई प्यार से तो नहीं रखा जाता था, लेकिन वो बाहर आके उन्होंने तो कभी ऐसा बयान नहीं दिया था कि हमारे साथ ये हो गया, हमें ऐसा सलूक किया गया। ये सब कुछ अगर आप कानून के दायरे में के कब्जे में आ जाते हो तो आप उसको ओबे करें। आप सख्ती से भी किसी को सवाल का जवाब पूछने का मौका दें, आप वो उस पर गिला शिकवा बनता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। सरदार सलीम हैदर साहब मौजूद है हमारे साथ। सरदार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी सरदार साहब, आज इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे तो क्या होगा, और अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए फिर क्या होगा, ये जरा बताइए। देखें, गुजारिश ये है कि एक तो खान साहब अपने आप को पाकिस्तान का बड़ा सबसे बड़ा बल्कि लीडर जो है वो कहते हैं, और ये बड़ी मायूसी और बड़ी, मैं समझता हूँ, एक अजीबो गरीब बात है कि जेल जाने से वो डरते हैं। और उनका अगर कोई खिलाड़ी जो है वो 2 दिन जेल चला जाए तो वो बाहर आके कहता है मैं नेल्सन मंडेला हूँ कि मैं 2 दिन की जेल काट के आया हूँ। तो ये एक तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि अवाम को शेल्टर बना के उनको आप अपने आगे खड़ा करके उनको अपनी फोर्सेस से लड़ा के, तो खान साहब मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि इस मुल्क पे जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब अगर गिरफ्तार हो गए तो क्या कोई तूफान आ जाएगा मुल्क में? सर क्या होना है, खान साहब गिरफ्तार हो गए तो कोई नया काम होगा? इससे पहले जितने सियासी हैं सारे गिरफ्तार होते रहे हैं। 10 साल जेलें काटी हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए हैं, बाकी सारे सियासतदान जेलों में गए हैं। और अगर खान साहब ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वैसे भी उन्हें उनके बारे में तो सारी अदालतें सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। कभी मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं देखा कि इधर हम भी देहात के लोग हैं कि अबूरी जमानत में बंदा पेश ही हो और उसको जमानत दे दी जाए। ये पहली दफा पाकिस्तान का कानून तब्दील हुआ है खान साहब के लिए, तो खान साहब को तो नहीं डरना चाहिए, उन्हें तो फेस करना चाहिए। लेकिन अगर खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर क्या इंप्रेशन जाएगा कि क्या रियासत की रेट नहीं है, क्या पुलिस में कैपेसिटी नहीं है, फिर लोग क्या सोचेंगे? सर देखें, खान साहब अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत ही एक शर्मनाक मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है कि या तो आप जाएं ही नहीं, आप छोड़ दें कि ठीक है अदालतें उनको फेवर देती हैं, आप जो है रोज इस तरह ना करें कि वहां पे आप चले गए और अगर आप वो समन तामील कराने भी गए तो लोगों ने कहा कि ये गिरफ्तार करने गए हैं, और अगर गिरफ्तार करने गए हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करें, और अगर नहीं करना तो वाज़े तौर पे बताएं कि हम अदालत के इस आर्डर के तहत ये आए हैं, इनको दे के हम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर गिरफ्तार करना है तो अपनी रेट को कायम करें। ये रोज का इस तरह की बात कम से कम मेरी समझ से तो बालातर है कि रोजाना एक हाइप क्रिएट की जाती है और उसके बाद फिर होता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाफिज ताहिर खलील साहब, इमरान खान साहब को बार बार किया अदालत ने और उसके जवाब में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए जहाँ से फाइनली उनके ज़मानत जो थे उनको फिर भी मौका मिला, लेकिन वो उस वक्त तारीख को भी पेश नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं कि जो माजी में गिरफ्तारियां होती रही हैं बड़े बड़े रहनुमाओं की, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, दीगर लोग हैं, तो मुझे ये बताएं कि खान साहब क्या मतलब इससे इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो कानून से भी मजबूत हैं? नहीं शहजाद, बात यह है कि ये इस मामले के 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये है कि गिरफ्तारी से गुरेज एक ऐसी शख्सियत की जानिब से किया जा रहा है जो आए रोज़ जो है वो एड्रेस करते हैं अपने टेलीविज़न पर और ये कौम को तलकीन करते हैं कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए और वो ख़ुद जो है वो उस कानून को जो है वायलेट कर रहे हैं और ख़ुद कौम को ये बता रहे हैं कि चूँकि उन्हें एक जोम है पॉपुलैरिटी का, तो वो समझते हैं कि भाई कि वो इस पॉपुलैरिटी के जोम में उन पर वो कानून से बाला हैं। और दूसरी जानिब जो है वो ना सिर्फ कानून से बाला हैं बल्कि वो रजिस्ट कर रहे हैं और एक रियासत का एक फ़ैसला अगर हुआ है उस उनकी गिरफ़्तारी का, क्या इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बड़ा पॉपुलर लीडर कोई था? क्या इस मुल्क में बेनज़ीर की पॉपुलैरिटी को चैलेंज किया जा सकता है? क्या उन्होंने गिरफ़्तारियाँ नहीं दी थी? उनकी बेनज़ीर 86 में वापस आई हैं,
अपने घर जा रही थी 86 में और उनको सखर में गौस अली शाह ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, हालांकि बड़ी पॉपुलर लीडर थी वो। देखिए ये होती है शख्सियत की, जब आपको गिरफ्तारी का ऑर्डर मिल रहा है और ये ऑर्डर इंतजामिया की तरफ से जारी नहीं हुआ है, ये कोर्ट की तरफ से 8 मरतबा कोर्ट ने उनको मौका दिया कि आप आएँ हमारे पास, लेकिन वो कहते हैं जी अब मैं वीडियो लिंक पे आने के लिए तैयार हूँ, ऑनलाइन आने के लिए तैयार हूँ, रैलियों की क़यादत करते हैं वो, लेकिन वो अदालत में पेश होने से गुरेज करते हैं। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड हैं एक ऐसे शख्स की जानिब से जो कानून की बालादस्ती की बात करता हो और आइन को प्रमोट करने की बात करता हो। लेकिन ये हम ये देख रहे हैं कि सिलसिला 25 मई से शुरू हुआ है, ये आज का सिलसिला नहीं है। ये 25 मई को इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, आप देखें कि ग्रीन एरियाज जो है उसके सारे दरख्त जला दिए उन्होंने, बच्चों को जो है ढाल बना के खड़ा कर दिया था। तो एक सिलसिला है जो चल रहा है, लेकिन और वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी है अभी भी जी। और अब जो है वो एक क्लाइमैक्स पे पहुंचा हुआ है और उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं गिरफ्तारी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब चंद लम्हों की बात है, कोई ये ज़्यादा दूर की बात नहीं। जब एक फ़ैसला रियासत कर ले तो वो फैसला इम्प्लीमेंट होता है, इसमें मेरा ख्याल है कोई, और उनको खुश दिली के साथ जाना चाहिए। देखिए इससे उनका कद बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ वालों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, अदालत वो इसलिए पेश नहीं हुए कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। तो क्या कोई भी शख्स जितना मर्जी बड़ा पॉपुलर लीडर हो वो ये कह सकता है क्योंकि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता? ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि अदालत ने उनका जो है वो देखें, ये जो उनकी जो इस्तदलाल था वो कबूल नहीं किया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट है, इंतजामिया आपको प्रोवाइड करेगी, और इंतजामिया ने प्रोवाइड किया कि पिछली मरतबा जब आए हैं तो उनको एक बॉक्स सिक्योरिटी जो है वो दी गई थी और उसमें वो आए थे, लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी हुए हैं वो। लेकिन ये कहना कि जनाब मैं अदालत में पेश नहीं, देखिए ये सिर्फ अदालत की तौहीन नहीं है, ये बेतौकीरी है आइन की। हमें उससे अगर कोई आला शख्सियत अगर ये काम करेगी तो आप नीचे वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे? अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि आप तो मतलब पूरी हिस्ट्री आपके सामने है पाकिस्तान की सियासत की। मुताद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ, यकीनन हुआ कि सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमात बने माजी में सियासी रहनुमाओं पे। उन्होंने क्या किया, किसी पे अगर वाकई झूठा मुकदमा बन भी जाए तो क्या वो ये कह के बरी ज़िम्मा हो सकता है कि क्योंकि ये सियासी इंतकाम है और झूठा मुकदमा है इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मैं गिरफ्तारी दूं या पेश हूं? माजी में कोई ऐसी मिसाल है? नहीं, देखें ये बातें नहीं है कि माजी में जो है वो झूठे मुकदमे नहीं बने। झूठे मुकदमे हर दौर में जो गवर्नमेंट जो है उस पर इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम ये होता है कि ये मुकदमे झूठे हैं, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। इसका फैसला वो लोग करेंगे जो मुंसिफ की और अदालत की मसलत पर बैठे हुए हैं, और ये काम उन्हीं का है। और जब आप कहते हैं कि ये मुकदमे झूठे हैं, ठीक है, आप अदालत में आपके पास बेहतरीन जो है वकला की एक टीम मौजूद है, वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में अभी तक साबित जो इनको बेल्स होती रही हैं वो किस बुनियाद पे होती रही हैं, ये साबित करते रहे हैं कि ये बेल जो है वो मुकदमा जो है वो काबिल ज़मानत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। गजाला सैफी साहिबा, अभी ये जो हाफिज ताहिर खलील साहब बात कर रहे थे कि माजी में भी ऐसे मुकदमात कायम हुए हैं, अगर आपको कोई खदशा है कि खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा दुरुस्त नहीं है, झूठा है, फेक है, तो उसका हल भी अदालत के ही जरिए निकलता है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अदालत ने आपको कई दफ़ा रिलीफ दिया, अभी सरदार सलीम हैदर साहब ने भी इशारा दिया, तो फिर अदालतों पर आपको एतमाद भी है, तो मुनासिब तो यही है कि अदालत से रिलीफ हासिल करें। गजाला सैफी साहिबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? गजाला सैफी साहिबा से रब्ता हमारा शायद मुनक़ता हो गया। डॉक्टर साहिबा, आप से अगर मैं सवाल करूं कि ये एक इम्प्रेशन है कि इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उनके कारकुनान वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब एक इलेक्शन भी होने वाला है, अगर इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करता है उसके बाद या जो भी सूरत हाल बनती है, लेकिन अल्टीमेटली होना है, तो कहीं ये तो नहीं कि गिरफ्तार करने से इमरान खान साहब सियासी तौर पे ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा नरमी और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया जाता है कि गिरफ्तार ना करें, क्योंकि ये ना हो कि अवाम में उनकी मकबूलियत और बढ़ जाए? नहीं, ये बात नहीं है, गिरफ्तारी तो होनी है, अदालतों के जो काम हैं वो तो रुकने नहीं है। वो अगर एक दफ़ा एक टाइम में अगर वो रिलीफ उन्हें दे देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, उसका ये मतलब नहीं कि प्रोसेस रुक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी रही बात पॉपुलैरिटी की,
आप पॉपुलर भी उसी वक्त होते हो जब आप एक पॉजिटिव लीडर के तौर पे सामने आते हो और आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है लोगों पे। ये आप अगर चंद लोगों को ऐसे प्रोवोक कर करके अपने पीछे लगा के रखते हैं तो ये पॉपुलैरिटी नहीं होती। कौन सी पार्टी है जिसके पीछे उसकी आवाम नहीं होती? अगर आज हम निकल आए तो क्या हमारे पीछे आवाम नहीं खड़ी होगी? वो एक अलग बात है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए या छोटे छोटे मसाइल के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं करते। अच्छा, एक और बात भी है, चलें, वो ये कि पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि कानून की हुक्मरानी हो, उसकी रेट कायम हो, अदालत के अहकामात जो है उनकी तामील हो, और उसमें ज़रूरी नहीं कि पुलिस जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को गिरफ्तार करे। बातचीत करके भी अक्सर ऐसे हमने देखा है कि गुफ्तगू के ज़रिए कि जी आप गिरफ्तारी दें और बंदा वो खुद गिरफ्तारी दे देता है। तो क्या कोई और तरीक़ाकार भी किया जा सकता था? जैसे तहरीक इंसाफ कहती है इतनी नफरी भेजी है कि जैसे जंग पे जा रहे हैं, कि क्या उनके रहनुमाओं से बात करके कि जी आपने गिरफ्तार होना है तो आप बराए मेहरबानी खुद आ जाएं, कोई ऐसी बात की जा सकती थी या नहीं? नहीं, इससे पहले ऐसी बातें चलती तो रही हैं। ये आज बहुत दफ़ा कोशिश के बाद आज इस तरीके से अटैक, ज़्यादा नफरी के साथ उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हर दफ़ा ही ये लोग नाकाम लौटते थे। अभी कुछ दिन पहले भी लोग आए हुए थे, लेकिन वो वापस क्यों गए? ठीक, इसीलिए कि ये तजाद ना बढ़े और जो जंगो जदल का सामान है वो उससे रोका जाए और जो एक दूसरे पे ज्यादती की फजा है उसको कम किया जाए। गजाला सैफी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, लेकिन गजाला सैफी साहिबा एक वक्फा मुझे लेना है, वक्फे के बाद आपके जानिब में आऊँगा सवाल लेके। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। एसीडीसी इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, बात कर रहे थे ज़मान पार्क के गिरदोनवा में जो वक्त सूरत हाल चल रही है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर मौजूद है। कारकुनों ने पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की, तोड़ फोड़ की, कई पुलिस वाले ज़ख्मी भी हैं, मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, हाफिज़ ताहिर खलील साहब, गजाला सैफी साहब और सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। सरदार साहब, अभी कुछ इत्तलात ऐसी भी मिली कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स है उसके अहलकार वहाँ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर पर मौजूद हैं, और क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है, अब वो किस जवाब के तहत वहाँ पर मौजूद हैं ये वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन माजी में हमने ये भी देखा कि केपी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की मुठभेड़ होते होते रह गई थी, और ये आप क्या समझते हैं कितना ख़तरनाक ट्रेंड है कि अगर दो लॉ इन्फोर्सेस जिन दोनों का ताल्लुक रियासत से हो वो आमने सामने खड़ी हो जाएं? देखें, गुजारिश ये है कि देखें बड़े जुल्म की बात है। ईमानदारी से जब खान साहब टीवी पे बैठते हैं या किसी जलसे में आते हैं तो ये भाषण देने शुरू करते हैं, तो बंदा इनके भाषण सुने तो बंदा समझता है कि ये तो कोई आसमान से फरिश्ता उतर आया है
और आके हमें जो है वो सारे सबक जो है वो दे रहा है अच्छाई के। और खुद इनके आप हालात देखें, अब मैं इससे ज्यादा क्या मेरे जबान पे ऐसे लफ्ज आते हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि लोगों को ये जो जो भाषण देते रहे खुद उससे उल्टी ये चलते रहे, और कोई इन्हें सरोकार नहीं है मुल्क से, कोई इन्हें सरोकार नहीं है अवाम से, कोई इन्हें सरोकार नहीं है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, और ये मुल्क की तबाही में अपना पूरा हिस्सा शामिल कर रहे हैं। देखिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि ये दो पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की को इन्होंने लड़ाना चाहा पंजाब से, अभी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को ये है पंजाब की पुलिस से या इस्लामाबाद की पुलिस से लड़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद क्या मैसेज जाएगा, इस मुल्क में क्या बचेगा? और फिर मैं हैरान हूं उन लोगों को जो आज भी नारे लगाते हैं, ये लोगों को करप्शन के भाषण देते रहे, खुद इनके हालात देखें। ये लोगों के हेलीकॉप्टर्स को याद करते रहे और खुद ये अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में हेलीकॉप्टर के बगैर नहीं जाते थे, और जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर्स को गिनते रहे। और पता नहीं क्या क्या इस इनकी सियासत के दौरान जो इनके भाषण है अगर वो चलाए जाएं और फिर इनका जो अमल है जो ये करते रहे, तो मुझे ईमानदारी से उस पे कोई अल्फाज नहीं मिलते। आपको सरदार साहब एक मिनट के लिए सरदार साहब आपको रोकूंगा, मैं दोबारा सवाल के साथ आता हूँ। गजाला सैफी साहिबा ने दोबारा में ज्वाइन कर लिया है। गजाला सैफी साहिबा, बात वही हो रही है वहाँ पे जो जमान पार्क में इस वक्त गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौजूद है, तो अगर किसी शख्स पे झूठा मुकदमा भी हो, जैसे तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि खान साहब पे झूठा मुकदमा है, तो उसका जो हल है या उसका जो रिलीफ है उसके लिए आपने अदालत से ही रुजू करना है, इसके अलावा कोई कानूनी रास्ता है नहीं। ये आपके वकला ने आपको बताया होगा, तो वो कानूनी रास्ता अपनाने में क्या हिचकिचाहट है? हम कानूनी रास्ता बनाएंगे और सुबह उनके लिए जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, मगर ये जो झूठा मुकदमा बना के और जिस फोर्स से ये आए, जो फोर्स अप्लाई की है और जिस तरह से जो सिक्योरिटीज को ब्रेक किया है, हमारी अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज को, और जिस तरह से इन्होंने हमला किया है। नहीं, ये कोई दुश्मन मुल्क की फौज तो नहीं है गजाला सैफी साहिबा, ये कोई भारत से तो फौज नहीं आई पाकिस्तान में, ये पुलिस है और पुलिस गिरफ्तार करने आई है, तो उनसे क्या डर? लीडर पे हमला किया है इन्होंने, और अगर ये पाकिस्तान के अवामी लीडर को इस तरह से सफाई हस्ती से मिटाने के लिए जो कोशिशें मुसलसल जारी हैं पिछले 1 साल से, उसमें अगर अच्छा, लेकिन मुझे चलें ठीक है, ये तो एक सियासी बयान हो गया ना गजाला साहब, सवाल सुनिएगा मेरा। गजाला सैफी साहब, पॉलिटिकल रेटरिक हो गई ना ये, तो चलें ठीक है, आप बात कर सकती हैं इस पे, अवामी बात कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार उन्होंने होना है, तो इसमें कानूनी जवाब क्या है कि वो गिरफ्तार ना हो? सियासी बात अपनी जगह, कानूनी बात मुझे जरा प्लीज बताइए। देखिए मेरे ख्याल में तो यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपने लिए तो कानून की धज्जियां, वो कहते हैं कानून की धज्जियां इमरान खान साहब उड़ा रहे हैं क्योंकि वो गिरफ्तारी पेश नहीं कर रहे। देखिए आप लोग कानून की धज्जियां ये हुकूमत उड़ा रही, और उसके बाद सारा कानून, सारे कवानीन जो चलने का हुक्म है वो सिर्फ इमरान खान और उसकी पार्टी के लिए। हमने कौन सा कानून तोड़ा है? कौन से हमने सड़कें तोड़ी हैं? कौन सा हम लोगों ने ऐसी चीज एहतजाज किया है जिसमें नुकसान हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी का? कोई आप एक एग्जाम्पल दीजिए। जी, 25 मई की बात अभी हाफिज ताहिर खलील साहब ने की थी, हम उसके आई विटनेस हैं। उससे पहले जब आप अवामी तहरीक के साथ एक मुश्तरका धरना दे रहे थे, तो इसी बिल्डिंग पे पीटीवी पे भी हमला किया गया, बहुत तोड़ फोड़ की गई, तो मिसालें तो मौजूद हैं गजाला साहिबा। इन्होंने जो सलूक किया है अवाम के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, दिल्ले शाह को जिस तरह कत्ल किया, अच्छा चलें, क्या मुझे बताएं। और फिर आज जिस तरह से इन्होंने अटैक किया है जमान पाक के ऊपर, पुलिस, मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप बार बार ये वर्ड यूज कर रही हैं, अटैक किया, हमला किया, ये किया, लेकिन तो बेहतर ना होता कि अगर खान साहब पहले 8 मरतबा उनको मौके दिए गए, अगर वो पहले पेश हो जाते अदालत में तो ये मामला आज होता ही ना। दूसरी बात, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आए तो कानूनी तौर पे उसने गिरफ्तारी देनी है, कानून यही कहता है, वो किसी तौर पर भी अदालत के अलावा उसको कोई रिलीफ नहीं दे सकता। ये बात आप बखूबी जानते हैं। कानून जो मरियम औरंगजेब बना रही है, मरियम नवाज बना रही है। देखें, फिर अब अगर आपने मुझे मेरी बात का जवाब नहीं देना तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि मैं तो आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, कोई क्या कर रहा है इससे आपका सरोकार होना चाहिए सियासी मैदान में, लेकिन यहाँ पर जो केस है वो इमरान खान साहब का हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। मैं इमरान खान को डिस्कस कर रही हूँ, मगर इमरान खान कोई अकलौता लीडर नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दूसरे लीडर्स को हटा के आप सिर्फ इमरान खान को तहस करने की कोशिश नहीं कर सकते। और वो जो अच्छा, आप आज चलें इन सिंपल शॉर्ट लफ्जों में ये बता दीजिएगा
शॉर्ट लफ्जों में ये बता दें कि क्या खान साहब आज गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे? वापस आएगा, वो क्यों नहीं आया आज तक? गजाला सैफी साहबा ये बताइएगा कि क्या खान साहब आज गिरफ्तारी देंगे या नहीं? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हमारी रेड लाइन है, और जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जो वो गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे? जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है वो बिल्कुल, चलें ठीक है, तरीकेकार को भी छोड़ें, क्या खान साहब गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल काबिल मजम्मत है। अगर इतने बड़े लीडर को तरीके से वारंट इशू होते और उसके हिसाब से बात होती तो एक दफा वारंट इशू हुआ, आप हाई कोर्ट में चले गए, वहां से आपको रिलीफ मिला, दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए, अब मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं या तो उसके अलावा मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी आज देंगे कि नहीं देंगे? गजाला साहबा ये बताइएगा। देखिए इमरान खान, मैंने आपसे बार बार कहा है हमारी रेड लाइन है, यानी कि नहीं देंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। सरदार सलीम हैदर साहब वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, वो रेड लाइन है, अब आप क्या हुकूमत? देखिए रेड लाइन क्या है, देखें अगर कोई पुलिस का केस होता, कोई नैब का होता, कोई FIA का होता, तो मेरी बहन ये कह सकती थी ये इंतकामी कार्रवाई है। अब कोई छोटा केस हो, बड़ा केस हो, वो अदालत में जाता है, वहाँ पे अदालत को फेस करना पड़ता है, वहाँ पे खान साहब जाएं, उसको फेस करें, अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं और उनकी जमानत हो जाएगी, 2, 4, 10 तारीखों के बाद बरी हो जाएंगे। तो खान साहब अदालतों को भी इस काबिल नहीं समझते, वो वहाँ जाना भी नहीं चाहते, और एक ही रेट उन्होंने लगाई हुई है कि सिक्योरिटी थ्रेट, और सिक्योरिटी थ्रेट कल आपने देख लिया कि रैली की क़यादत करते हुए पूरे लाहौर का उन्होंने चक्कर लगा लिया, कोई उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब अदालत में पेश होना होता है उन्हें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर अदालतों से उन्हें। लेकिन सरदार साहब माजरत के साथ मैं फिर आपसे वही बात करूंगा, और इसलिए बात करूंगा कि क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सवाल ये है कि तो फिर तो जमान पार्क को ही आप अदालत में कन्वर्ट कर दें, वहीं पे जज साहब आ जाएं, वहीं पे सज़ा सुना दें, उसी को आप जेल भी करार दे दें, वहीं पे वो सज़ा भी पूरी कर लें, फिर तो इतनी फैसिलिटी दे दें उन्हें, अगर आप गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अगर मेरे ख्याल में अगर जमान पार्क को आप वो अदालत बना भी दें तो फिर जज भी उनकी मर्जी का बिठाएं, क्योंकि जो जज उनकी मर्जी के बगैर फैसला करेगा तो वो तो फिर उसको नहीं मानेंगे। इसी तरह जो इलेक्शन कमिश्नर को मेरिट पे बात करेगा तो वो भी उसको भी नहीं मानेंगे, और जिस इलेक्शन में वो इलेक्शन हार जाएंगे वो भी फिर धांधली होगी, और वो जीतेंगे तो फिर बात ठीक होगी, हारेंगे तो फिर सारी बातें खराब होगी। तो अब खान साहब की जो सोच है, ये मैं तो समझता हूँ कि उनका नफ्सियाती प्रॉब्लम है, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे उस वक्त तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। एक दफा उनका जेल जाना बहुत जरूरी है। बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाफिज ताहिर खलील साहब, अभी जो गजाला सैफी साहिबा जिन जज्बात का सही थी, अक्सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसी तरीके से बात कर रहे हैं, उनके कारकुनान ज़्यादा चार्ज हमें नज़र आते हैं, तो अगर ये सूरत हाल होती है, वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं, तो फिर आज मुल्क कई जगहों से खबरें आ रही थी कि रोडों को बंद किया जा रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो फिर तो वो जिस हम इस्तेहकाम की बात करते हैं वो तो नहीं। देखें ये एक तो ये जो रेड लाइन की बात कर रहे हैं, रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बात जो है वो कोई भी पार्टी जो है बर्दाश्त नहीं करेगी, ये रेड लाइन होनी चाहिए। लेकिन अब ये देखिए कि कितना बड़ा एक आज इलेक्शन कमीशन में एक केस था, PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर। नवंबर में खान साहब ने तकरीर की और जोश खिताबत में कि जी फ़लाँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी करप्ट आदमी है, फ़लाँ है, ये है वो। जब उन पर कंटेम्प्ट लग गई, ये पहले अदालत में गए, अदालत में कहा जी कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, अपनी जो भी कानून की कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चल रही है। आज उन्होंने ये स्टांस लिया है PTI ने कि जी हम तो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं और हम तो जलसों में आपको बिल्कुल कहीं भी गालम गलोच नहीं की और ख़त्म करें इस केस को। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ना हम किसी की तारीफ़ सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ना हम अपनी तौहीन पर बर्फ़ रुख्ता हैं, हम तो यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। आप अपना केस प्लीड करें, आप जो कुछ कह रहे हैं वो केस प्लीड करें, आप ये कहना कि भाई क्या हम आपकी तारीफ़ करते हैं, ये हम सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। तो बात यह है कि अदालतों में इनके स्टांस बदल जाते हैं और बाहर जो है स्टांस पब्लिक मीटिंग्स में लोगों के जज्बात जब उभारे जाते हैं तो वो कुछ और होता है। तो ये भी डबल स्टैंडर्ड है। जिसकी वजह से एक चीज़ और, अभी गजाला सैफी साहिबा भी यही बार बार बात कर रही थी कि बाइज्जत तरीके से आते। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अगर सही तौर पे आते तो इमरान खान हो सकता है। ये तो खान साहब को पता था। देखिए ये आंख मिचौली आज कौन सा तरीका पुलिस नहीं, ये देखें शहजाद, ये आज की बात नहीं है, 2 महीने से ये आंख मिचौली चल रही है और 2 महीने से ये मामला चल रहे हैं
कि खान साहब के वारंट निकलते हैं, वो अदालत में रिलीफ ले लेते हैं, ठीक है, अदालती अहकामात की पैरवी जो है और उसको मानना, ये सबकी ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ इंतज़ामिया की बल्कि तमाम फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन यह है कि उन्होंने कभी भी खुश दिली से अदालत के अहकामात को कबूल नहीं किया। जब उनके ख़िलाफ़ अहकामात आते हैं वो कबूल नहीं करते, उनके वारंट निकलते हैं वो उसे कबूल नहीं करते, वो अदालत में उनके ख़िलाफ़ फैसला आता है वो उसे कबूल नहीं करते। तो बात यह है कहीं ना कहीं तो आपको एक लिमिट पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए निज़ाम इस तरह नहीं चला करते किसी भी रियासत के। निज़ाम अदारों के साथ ताल्लुकात बनाकर उनके एहतराम से बाहमी आप तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको तो खुद मालूम है कि अदारों के माबैन जो है हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की और उसके असरात की और उसके कानूनी नकात की। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, अब इन हालात में इलेक्शन भी होने हैं और पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, सियासी हालात, बज़ाहिर लगता है कि वो इलेक्शन से पहले शायद ठीक ना हों। आप समझती हैं कि इन हालात में इलेक्शन भी हो जाएगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लेके आ जाएगा? सियासी इस्तेहकाम जो है वो तो हम सब के सामने है। ये सियासी बहरान ही की वजह से हमारा माशी बहरान भी कंट्रोल में नहीं हो रहा और ये कंटिन्यूसली सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें दोनों सूबों में चलती हुई हुकूमतों को गिराना, फिर उसके ऊपर इलेक्शंस का शोर मचाना और फिर सड़कों पे आना कि जी हमारे इलेक्शन नहीं कर पा रहे, 90 दिनों में इलेक्शन हो। और जब इलेक्शन की डेट आ गई और अब ये इस किस्म के तमाशे शुरू हो गए। देखिए जी, ये एक जो हमारा अदलिया का सिस्टम है वो अपनी जगह पर चलना चाहिए, उसको चलते रहें। आप अपना जो बाकी काम है वो करते रहें। आप जब आपकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, उसके मुताबिक डेट फिक्स हो गई है 90 दिन के बाद की, 30 अप्रैल की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप उसमें बाकायदा तौर पे पार्टिसिपेट करें, आप अपने कैंपेन करें, ना कि ये हम फिर एजुटेशन की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। आज का भी आपने मैसेज सुन लिया होगा खान साहब का कि मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं। आपने ये नहीं समझना कि आपकी जंग ख़त्म हो गई है, आपने अपना ये प्रोवोक करना होता है। ये अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। हमें अपने आप को अच्छा लीडर साबित करने के लिए लोगों के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डालना है जो कि अच्छे इंसान का होता है, एक पॉजिटिव इंसान का होता है। हम दावेदार होते हैं और साथ में उन्होंने कहा कि आप आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें फ़ख्र है। लेकिन उन्होंने इस किस्म की ये जो अब शुरू हुआ है निज़ाम सिलसिला वो कभी पसंद नहीं किया था कि आप इंसानों को एक दूसरे के लिए प्रोवोक करें, आप उन्हें उभारें। इलेक्शन होने चाहिए इस माहौल में या नहीं? नहीं, इस माहौल में इलेक्शन बहरहाल जो डेट अदलिया ने दी है, अपना सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको हमें ओबे करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद जो हालात बनते हैं, जो डिसीजन होता है,
वो क्या होता है उसको मैं आने वाली कल को मैं कुछ नहीं कह सकती। इस वक्त तो हम अदलिया के अहकामात को उबे करने के लिए हमारी कैंपेन शुरू हो चुकी है। हम तो इलेक्शन मोड में चले गए बिल्कुल चले गए। आपके सामने मरियम नवाज साहबा ये एक कैंपेन का हिस्सा है। बिल्कुल मैं यानी आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है उस शेड्यूल के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। बिल्कुल मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हूँ। मैं अभी परसों आई हूँ, मैं कंटिन्यूसली वर्क कर रही हूँ। ठीक गजाला सैफी साहिबा शायद हमारे साथ अभी नहीं है। सरदार साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है शहजाद भाई। अच्छा सर, वही सवाल जो अभी मैंने डॉक्टर साहिबा से किया कि इस माहौल में और ऐसे हालात में आप समझते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद हो भी जाएगा, बहुत पुरअमन भी होंगे इलेक्शन, वोटर टर्नआउट भी होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि सियासी इस्तेहकाम जिसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आ जाएगा? देखें अपना ये तो आपके सामने है कि ये तो कोई माहौल ही नहीं है इलेक्शन का, हालात ही नहीं है इलेक्शन के। और मैं तो बिल्कुल इस नतीजे पे हूँ कि जब तक खान साहब सियासत में मौजूद हैं, जब तक वो मौजूद हैं, इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। या तो एक ही सूरत है कि आप खान साहब को दे दें, वही हिटलर वाली सियासत कर रहे हैं कि सबको इस जगह पे पहुंचा दिया जाए कि वो कहें कि जी ठीक है खान साहब आप हुकूमत करें। और वो तजर्बा 4.25 साल आप कर चुके हैं। इनसे 4.25 साल का पूछें कि आपने क्या किया, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, कोई एक मुल्क की बेहतरी के लिए बात बता दें, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये वहां से फारिग होते हैं, एक झूठ का बयानिया बना के मुल्क को डिस्टेबल करते हैं। सरदार साहब एक क्विक क्वेश्चन सर, इसमें अगर खान साहब के साथ चंद 100 लोग होते या चंद हज़ार लोग होते पूरे पाकिस्तान में, तो आज हम ये गुफ्तगू ही ना कर रहे होते और खान साहब न जाने कब के गिरफ्तार होकर शायद सजा भी काट रहे होते। सवाल ये कि ये जो लोग खान साहब की तरफ माइल हुए हैं उनको वहां भेजने में आप लोगों का किरदार कितना है? यानी कि जो सियासतदान, बाकी बड़ी सियासी जमातें हैं, खान साहब के जो लोग हैं उन्हीं जमातों से टूट के गए हैं, उनका वोटर हो, चाहे लीडर हो, चाहे कारकुन हो। सर देखें, हम लोगों का जरूर किरदार है, लेकिन अगर आप देखें तो खान साहब ने जो इस स्टेज पे जो पहुंचे हैं और इतने लोगों को साथ लगाया है, तो वो आपके सामने है कि कहाँ से वो चीज चली, कहाँ से एस्टेब्लिशमेंट उनको नीचे से उठा के लेके आई, कहाँ पे अपना मीरार पाकिस्तान में जलसा अरेंज किया, लोगों को भेजा, कहाँ पे नोटेबल जो हैं, जो तकड़े कैंडिडेट्स हैं, उनको तोड़ के इनके साथ मिलाया और इनको एक ऐसा सोशल मीडिया का निज़ाम बना के दिया कि जिसमें अब मैंने एक सर्वे पढ़ा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो मोदी की जमात है और सेकंड नंबर पे इमरान खान की जमात है। वहां पे आप देखें कि ये कहाँ पढ़ा आपने, हमें भी बताएं। ये सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा। अच्छा। और आपको भी मैं यकीनन भेज दूंगा और इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि खान साहब की टीम जो है सुबह सहरी के टाइम उठती है, बाकी लोग नमाज पढ़ते हैं, वो झूठ का पहला ट्वीट करते हैं। तो अगर उनका झूठ इतनी तेजी से फैल जाता है तो आप लोगों का सच इतनी तेजी से क्यों नहीं फैलता, ये सवाल है। देखिए गुजारिश ये है कि उनमें और हम में फर्क है। हम जो है वो हमारे लिए पहले नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे लिए पहले मुल्क है, और अपना जाती हमारी हार, हमारी कमजोरी हमें इसका कोई मायना नहीं रखती। हम कहते हैं कि हम उस स्टेज पे नहीं जाना चाहते, ना हम ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर सकते हैं, ना हम ऐसी गैर जिम्मेदाराना जो है वो बातें कर सकते हैं कि जिससे मुल्क का नुकसान हो। हाफिज ताहिर खलील साहब, अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और होंगे, इस माहौल में वो कैसे इलेक्शन होंगे? देखिए कितनी कड़वाहट मजीद इसमें शामिल होगी, कितनी पोलराइजेशन और होगी, क्या होगा ये? देखें, एक तो ये है कि जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के तहत काम कर रहा है और वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के तहत इलेक्शन तो होना ही होना है। आज हो कल हो, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान का कोई रास्ता नहीं है, नंबर 1। अब दूसरा जो अहम सवाल ये है कि क्या इंतखाबात से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान को एक दायमी सियासी बहरान से दो चार किया गया है, और वो इस तरह हुआ है कि देखिए 2 असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं, 2 असम्बलियाँ जब तहलील की गई तो उनके इंतखाबात पहले हो रहे हैं। आज KP के असम्बली के भी इलेक्शन की डेट आ चुकी है। तो एक साइकिल जो चल रहा था नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन का,
देखिए 77 के जो इलेक्शन थे वो 2 तारीखों पर हुए थे। उसने ये सबक दिया सियासतदानों को कि इलेक्शन एक ही तारीख पर होने चाहिए, ताकि इससे विफाक और सूबों के दरमियान जो फ़र्क है और विफाक जो है वो सूबाई इंतखाबात पर असरअंदाज ना हो, ये फ़र्क को ख़त्म करने के लिए एक साइकिल बनाया गया। लेकिन अब ये जितने भी इलेक्शन होंगे, ये एक पहला इलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद जितने भी इलेक्शन होंगे वो 6 महीने पहले होंगे पंजाब में, और पंजाब के जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान का फैसला करता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में या सूरत में है जी, जो पंजाब में इलेक्शन जीत, या वो सूरत में हो सकते हैं कि अगले पंजाब के इलेक्शन के दौरान के वक्त पे कौमी और दीगर असम्बलियां तहलील कर दी जाए। आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि आपको एक रूल्स ऑफ द गेम आपको नए सिरे से बनाना पड़ेंगे, और उसके लिए जो है आपको बिठाना पड़ेगा तमाम फरीकैन को, तमाम सियासतदानों को, और बेहतरीन एक फरीक तो तैयार नहीं है बैठने के लिए। नहीं, देखें इसमें भी बड़े अच्छे लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं जो असेंबली में दोबारा आना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अदालतों में शायद ये मुमकिन हो अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब शायद कोई ऐसा फैसला करने वाला। बहुत उन्होंने कमेटी बना दी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना मतलूब साहब, हाफिज ताहिर खलील साहब, सरदार सलीम हैदर साहब, गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।